तो तूं माण्हुनि जे मथां वञी टुटरो आहे, मखण बीजो माखी बीजो, तूं जेकॾहिं खाईंदे त पोइ सूबेदार बि खाईंदा, तपेदार बि खाईंदा, सर्वेर बि खाईंदा, सिपाही बि खाईंदा, दारोगा बि खाईंदा, केनाल बि खाईंदा। त ईअं हर लिहाज़ सां असांजी जन्नत नशीनी रियासत ख़ैरपुर थोरी बि जेकॾहिं रेवेन्यू रिकॉर्ड में का ओवर राइटिंग हुजे हा कंहिं पने या पेंसिल ते, त कलेक्टर वेही उन जी इंक्वायरी करे हा। ऐं जेसी ताईं उन जेका रिकॉर्ड जी हेरा फेरी करण वारे खे घर न मोकिलनि हा, तेसिताईं हुनजी जान न छॾनि हा। इहो सस्पेंशन घटि हूंदो, डिसमिस बस फ्रॉम सर्विसेज। उधर किसी सरकारी कामोरे के, सरकारी अमलदार के मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू होती थी और उधर एजाज अली साहब बुला के उससे बजट पूछ लेते थे कि तुम्हारे पास कितना फंड है, कहाँ से आया घर बनाने के लिए। बड़े यूनिट में तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है, और जहाँ करप्शन पे करप्शन के मज़ीद दरवाजे खुल गए हों, तो इस लिहाज से जब हम इसका तज्जिया करते हैं तो ये महसूस होता है कि वाकई अगर खैरपुर रियासत जिस अंदाज से चल रही थी, अगर उसी तरह चलती रहती तो बहुत तरक्की होती। आपको याद है पुलिस किस तरह होती थी उस वक्त? जैसे अब आम है इसी तरह पुलिस होती। ड्रेसेस उसकी कौन सी थी उस वक्त? ये मुझे याद नहीं ड्रेस जो मैं सामने, मगर होती ऐसी थी। अरे भाई रात को ड्यूटी करते थे वो लोग, शहरों में गश्त करते थे, सुबह में अपना थानों में रहते थे। ये किसी ने कंप्लेन लगाई कि भाई मुझे फला आदमी से शिकायत है, तो वो बंदा जाता था, उसे बुला लाता था, उन्हें समझा देते थे भाई क्यों लड़ रहे हो। इस वक्त एक के दौर की नहीं थी पुलिस वहाँ कि भाई अभी तुम भी दो फलाना नहीं, तुम्हारा ये जुल्म है, तुमने ये किया। उस वक्त तो समझाया बिठाकर कि भाई लड़ना अच्छा नहीं है, बुरी बात है, अब आओगे तो तुम्हें फिर बंद कर दिया जाएगा। दोनों को समझाते थे, भेज देते थे। ऐसा पुलिस का रवैया लोगों के साथ बुरा नहीं था। ये भी अभी तक वही है। ये शायद वो है मालखाना। जी ये मालखाना है जिसमें तमाम गन्स और एमुनिशन वगैरह रहती थी। आगे दबीर साहब का घर था बराबर ही इसके। अच्छा, ये ग्राउंड छोटा सा था, इसमें वो छोटे छोटे बच्चे जो थे हॉकी खेला करते थे। तो आप ये देख लीजिए कि छोटी सी जगह के अंदर, छोटे से रकबे के अंदर स्पोर्ट्स की किस किस्म की सहूलियात मैसर थीं, और अगर उन तमाम सहूलियात के बाद भी यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स ना होते तो ताज्जुब की बात थी। ये स्काउट ग्राउंड है जी, ये स्काउट ग्राउंड, ये स्काउट नगर भी आ रहे हैं। चलते हैं अंदर। चलिए, ये खैरपुर का जो ताल्लुक उसका है वो ये है। छोड़ो, रिकॉर्ड करेंगे, अब उसकी हालत देखें क्या है। यहाँ तो अपनी हो रही ना जमा, अब ये हो रहा है केला मंडी पर। स्काउट ग्राउंड हुआ करता था बाकायदा है, अभी भी बोर्ड जो लिखा हुआ है। भाई ये पूरा आपके पवेलियन और सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो जाहिर है कि ये अलग से तो नहीं बने होंगे। सामने कोई बहुत खूबसूरत ग्राउंड होगा कवर्ड, कि जहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी और बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते होंगे, यहाँ बैठ के लोग देखते होंगे। ये ड्रेसिंग रूम्स बने हुए हैं। ये स्काउट ग्राउंड है और ये कचरा ग्राउंड वाला हुआ है। नहीं, हम भी आपसे काफी चीजों की मालूमात हासिल कर रहे हैं जो हमें भी नहीं पता। एक चीज गायब हुई भी है। अब आप देखिए ना, ये क्या आसार कदीमा कहें, इसको क्या कहें? मुझे लग रहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं लंबी लंबी आप छोड़ रहे हैं। जिन जमीनों पे लॉन्स रहे हैं उन पे फिर से लॉन्स लाना क्या परेशानी की बात है? वो तो है ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है।
वो लेवल हैं पूरी की पूरी। आप देखें कि चटियल हो गई हैं, कचरा आ गया है, लेकिन बिल्कुल लेवल। आगे भी तो कुछ होगा ना। अब वो ही होगा, मुर्तजा साहब आएंगे, यहाँ भी हाउसिंग कॉलोनी बना देंगे। मुस्तफा साहब, जी जी जी, मुस्तफा साहब बड़े मशहूर हैं जी। क्योंकि हमने वो जो बोर्ड में देखा हाउसिंग मुस्तफा सोसाइटी, मुस्तफा सोसाइटी। उनको फ्लैटें बनानी है। बनाएं, बिल्कुल बनाएं, इतनी जमीन पड़ी हुई है, बनाएं, हम कब मना करते हैं, लेकिन उसमें नहीं ग्राउंड में बनाना आता है। इन जमीनों को रहने दें। मुंहिंजे ई आयामकारी में ज़िंदगीअ में जॾहिं भलोड़ में भलोड़ बकरी जंहिंजो अॼु 40,000 रुपया 30,000 रुपया अघु हुजे, उनजो उन वक़्त में 18 रुपया अघु हुयो। ऐं मतो सभु तबिको जेको शाहूकार घराणे जे लिहाज़ सां उनजो डेली जेको ख़र्चु हुयो घर जो, उहो 4 रुपया हुयो। ॿियो रियासत जी दायरे खां, स्टेट जे हद खां ॿाहिरि एतिरे क़दुरु सख़्ती हुई जो कुकड़ी जो आनो बि ॿाहिरि ब्रिटिश जे पासे ॾे न वञे हा। छो त जेका बि आमदनी थिए त स्टेट में ख़र्चु थिए, अवाम ख़ुशहाल रहे। हे सरकार मौजूदा जे दौरे हुकुमरानी हुयो। ऐं अंग्रेज़नि ॾे वञणु बंदिश हुई। अनाज, माल मवेशी या कपिड़ो या इहे शयूं खंडु ॿाहिरि वञणु बंदिश हूंदी हुई। पोइ ॿाहिरि नाका हूंदा हुआ, उन्हनि ते तपेदार रहंदा हुआ, सुवार रहंदा हुआ, उहे का बि शइ ॿाहिरि वञणु न ॾींदा। अब मिसाल के तौर पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुझे याद आ गया, रियासत खैरपुर ने कुछ बातें की थी। वो ये थी कि रियासत खैरपुर की जो हुदूद थी, वहाँ पर एक नाका बना हुआ था। तो वहाँ जो खैरपुर से लोग थे वो जिन्स, अंडे, मक्खन और ऐसी ज़रूरियात की जो चीज़ें थीं वो नहीं ले जा सकते थे। क्यों? इसलिए कि पहला राइट उन चीज़ों पर रियासत के लोगों का था। लिहाजा वो तमाम चीज़ें जो सक्खर में आपको मुश्किल से मिलती थी या अच्छी नहीं मिलती थी, वो बबरलो में और खैरपुर में और ठेड़ी में और पिरियाले में आपको आसानी से मिल जाती थी और चीपर रेट्स पे मिल जाती थी। उसके बाद एक और जो था सिस्टम, वो ये था कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स खैरपुर में एप्लीकेबल नहीं था। तो जो लोग यहाँ रहते थे और कमाते थे वो कंपैरेटिवली बहुत रिलैक्स्ड फील करते थे। 2 पैसे कमाते थे या 2 रुपये कमाते थे, वो उनकी इनकम से कोई डिडक्शन नहीं होती थी। क्यों? रियासत के पास अपने दीगर आमदनी के ज़राए मौजूद थे। टैक्सेस के बगैर तो स्टेट नहीं चल सकती ना साहब। आप डायरेक्ट टैक्स लें या इनडायरेक्ट टैक्स लें, टैक्स तो मस्ट है, लेकिन क्या ये टैक्सेस ज़रूरी थे? जो मोटर कार्स आती थी और इस किस्म की दीगर मशीनरी आती थी, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं थी। उस ज़माने में शेवरलेट कार की कीमत खैरपुर में 13,000 रुपये थी और सक्खर में 25,000 रुपये थी। विलीज जीप खैरपुर में 6,000 की थी और सक्खर में 12,000 की थी, या कराची में 12,000 की थी। क्यों? कस्टम ड्यूटी नहीं थी। ॾाढा भला, ॾाढा सुखिया सताबा। असां ते ढल त हुई कान, नाले मतर आबियान हो। को एकड़ ते 1.25 रुपयो या को रुपयो खन, बाक़ी न त असां ते न ढल ही, न असांखे जबरी टैक्स हुयूं, न असांजे मथां को 10 या 8 आबियानो हो जेको अॼुकल्ह आहे। अहिड़ो ज़मानो असां ॾिठोसीं। ऐं उन वक़्त में जेकॾहिं काई बि जीप कार आणियो त का न कस्टम ड्यूटी, न का ॿी ॻाल्हि, न टी ॻाल्हि। 3.5-4 हज़ारे में लेडी फोर्ड वठो, तव्हांजी मर्ज़ी।
जीपिस्टर वठो तव्हांजी मर्ज़ी, शिवरलेट वठो तव्हांजी मर्ज़ी। अहिड़ी तरह सां या ब्यूक वठो त उहा थोरी महांगी, तव्हां